देखिए यहाँ कह रहा है कि दो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं, इनका इक्वल वर्टिकल एंगल है और उनके एरियाज का रेशियो मुझे दिया है 4.84 रेशियो 5.29। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स का रेशियो क्या है? तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट रिवाइज कराता हूँ, कुछ वर्टिकल एंगल क्या होता है आखिर। तो देखिए, अगर आपके पास कभी भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हो, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो बराबर भुजाएं होती हैं। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की जो दो बराबर भुजाएं होती हैं, इनको बोला जाता है लेग्स, है ना। दोनों बराबर भुजाओं को लेग्स बोला जाता है। और जो एक तीसरी भुजा होती है इन दोनों को छोड़ने के बाद, उसको हम बोलते हैं बेस। ठीक। फिर ये दोनों एंगल जो बराबर होते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल में, इनको हम बोलते हैं बेस एंगल। ठीक है। और जो दोनों लेग्स के बीच में एंगल बनता है, इस एंगल को हम बोलते हैं वर्टेक्स एंगल या फिर वर्टिकल एंगल, इन दोनों नाम से जानते हैं। तो यहां पर इस सवाल को अगर आप गौर से देखें तो यहां पर बात की गई, क्या की गई है, वर्टिकल एंगल। तो वर्टिकल एंगल का मतलब ये वाला एंगल। तो हमारे पास दो आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं, ध्यान से देखना, अल्फा और दूसरा भी है, उसका भी है एंगल अल्फा, यानी दोनों वर्टिकल एंगल बराबर हैं। ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। अब ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, चूंकि दो आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिकल एंगल बराबर हो गए, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए, समरूप त्रिभुज हो गए। समरूप त्रिभुज होने के बाद आप कह रहे हो कि भाई इनके एरिया का जो रेशियो है वो मुझे दिया है ऐसा कुछ। एरिया का रेशियो 4.84 और 5.29 का रेशियो है। इस रेशियो को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, दशमलव हटा दिया। तो अगर ये हमारे एरिया का रेशियो है, तो जो करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो होगा वो बनेगा इसका स्क्वायर रूट 484 अपॉन 529। एरिया का जो रेशियो होता है, लेंथ का रेशियो स्क्वायर रूट लेने पे आ जाता है, तो ये वैल्यू बनेगी 22/23। तो यहां पर आंसर हो गया हमारा सी, कि लंबाइयों का अनुपात 22:23 बनेगा। अब ये लंबाइयां संगत लंबाइयां होती हैं। अब चाहे आप उसको करस्पॉन्डिंग हाइट्स बोल लो, करस्पॉन्डिंग साइड्स बोल लो, कोई भी दो करस्पॉन्डिंग लेंथ इसी रेशियो में होंगी, कोई भी हो। ठीक है। तो हाइट्स का भी रेशियो, करस्पॉन्डिंग हाइट्स का रेशियो 22:23 ही आएगा, इसलिए इसका सी उत्तर सही हो गया।